जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और शोषण पर बात की गई है। जब ये रिपोर्ट सामने आई है, जब से इस पर लगातार चर्चा हो रही है। वैसे इन दिनों मलयालम फिल्म उद्योग यानी कि मॉलीवुड चर्चा में है। मॉलीवुड की महिला कलाकारों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों ने तहलका मचा दिया है। मीटू के आरोपों के चलते मलयालम फिल्म उद्योग के दो प्रमुख हस्तियां एक्टर सिद्दीकी और निर्देशक संरंजीत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब इस मामले की जांच के लिए केरल सरकार ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित कर दी है। मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा जो है वो हेमा समिति की रिपोर्ट में हुआ। फिल्म इंडस्ट्री जितनी फेमस है उतनी ही दाग भी इस पर लगते रहे हैं। कई बार ग्लैमर से सजी दुनिया से कई घिनौनी सच्चाई सामने आती है, लेकिन इस बार जो चौंकाने वाले खुलासे साउथ फिल्म इंडस्ट्री से हुए हैं वो भी मलयालम उद्योग से। मलयालम सिनेमा को शानदार कंटेंट और जोरदार फिल्मों के लिए जाना जाता है। मोहनलाल से लेकर ममूटी जैसे सुपरस्टार इस इंडस्ट्री से आते हैं, मगर आजकल हेमा समिति की रिपोर्ट के चलते मलयालम इंडस्ट्री में हंगामा बरपा हुआ है। दरअसल ये मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ यौन शोषण, लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अमानवीय व्यवहार से लेकर बड़े बड़े खुलासे करते हैं। देश में कई भाषाओं में इंडस्ट्री है, मगर ये पहला मौका है जहां इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने आई है। 19 अगस्त सोमवार को केरल सरकार ने हेमा कमेटी रिपोर्ट को रिलीज किया। 4.5 साल बाद तकरीबन 233 पन्नों की ये रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और भेदभाव की पोल खोलती है। अब इससे क्या कुछ बदलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आखिर इंडस्ट्री की किन किन काली करतूतों को ये बयां करती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दरअसल 7 साल पहले एक कांड हुआ था। इस रिपोर्ट को समझने से पहले आपको वो 7 साल पहले का मामला जानना होगा, ताकि ये पता चल सके कि ये जो रिपोर्ट है इसकी शुरुआत की जो नींव रखी गई वो कब रखी गई। दरअसल 17 फरवरी 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक दर्दनाक खबर आई, जिसने सबको हिला कर रख दिया। इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और फिर उनका यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले में एक फेमस एक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद से केरल में काफ़ी आक्रोश फैल गया था, साथ ही इंडस्ट्री की भी काफ़ी किरकिरी हुई थी। तभी वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव यानी कि WCC का गठन किया गया। अब इस पूरे मामले में यहाँ से शुरुआत होती है हेमा कमेटी की। मगर अब इसमें जब जो रिपोर्ट आई है, आखिर उस रिपोर्ट में क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि तब केरल उच्च न्यायालय ने सर्वनिर्वाचित न्यायाधीश न्यायमूर्ति के हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति का गठन किया। इस कमेटी ने साल 2019 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 295 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सैकड़ों महिला कलाकारों, आर्टिस्टों और लोगों से बातचीत कर बयानों को रिकॉर्ड किया गया, मगर सरकार ने इस रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया था उस टाइम पे। मगर इतने साल के बाद ये रिपोर्ट क्यों सामने आई, तो मैं आपको बता दूं कि अब RTI के बाद केरल सरकार ने 295 पन्नों की रिपोर्ट से 63 पन्नों को हटाकर इसे जारी किया। इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों में न्यायमूर्ति के हेमा, एक्ट्रेस शारदा और उसके अलावा IAS अधिकारी KB वल्सा कुमारी शामिल हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसमें मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे इस रिपोर्ट में बात की गई है, तो मैं आपको बताऊं। कास्टिंग काउच, यौन शोषण और फिल्म सेट पर सुरक्षा, ये बहुत बड़े मसले हैं। साथ ही सेट पर गलत बर्ताव, 5वां परिणामों का डर, 7वां और उसके अलावा अगला है साइबर धमकी, मासिक धर्म में महिलाओं की स्थिति। ये सारे वो पॉइंट हैं जिनको इस रिपोर्ट में जो है उसको रखा गया था, और इस रिपोर्ट में इन चीज़ों के बारे में भी बात हुई है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काले सच इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले अनुभवों को भी शेयर किया गया है। जैसे कि एक फेमस एक्टर ने कमेटी को बताया कि यहाँ एक लॉबी काम करती है जो काफ़ी ताकतवर है। मतलब काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे माफियाओं का होता है। वो किसी को भी बैन कर सकते हैं, बेशक कोई रूल ऐसा हो या नहीं। वो कुछ जूनियर कलाकारों और हेयर स्टाइलिस्ट ने ये भी कहा कि जूनियर कलाकारों का हाल तो और भी ख़राब है, उनके साथ तो गुलाम जैसा बर्ताव किया जाता है।
मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला एक्ट्रेसेस के साथ होता है, जूनियर आर्टिस्ट हो, अलग अलग टेक्नीशियन हो, सबका यही हाल है। उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। वहीं रिपोर्ट ये भी बताती है कि टॉयलेट जैसी सुविधा इन कलाकारों को नहीं मिलती है। महिलाओं के साथ यौन शोषण तो आम है, कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है, कोड वर्ड में बातें की जाती हैं, अगर कोई महिला समझौता नहीं करेगी तो काम भूल जाए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंडस्ट्री को लगता है कि औरतों को यहाँ सिर्फ फेमस होना था या फिर पैसे कमाने आई हैं। ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, सोने के लिए राज़ी भी हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स उस रिपोर्ट में लोगों ने बयान के तौर पर दर्ज किए गए हैं। मगर आखिर इतना टाइम क्यों लग गया इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने में? तो मैं आपको बताऊं, हेमा कमेटी की रिपोर्ट को देर से जारी करने को लेकर काफ़ी आलोचनाएं भी हुई। कांग्रेस के शशि थरूर ने भी इसे शर्मनाक और शॉकिंग कहा था कि 5 साल तक इस रिपोर्ट को साझा नहीं किया गया। वहीं केरल सरकार का कहना है कि उन्होंने संवेदनशील जानकारी और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को देखते हुए इसे जारी नहीं किया था। खुद जस्टिस हेमा ने लेटर लिखकर सरकार से कहा था कि सेंसिटिव जानकारी को साझा ना किया जाए। सोचिए कि जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, जिनके नाम से रिपोर्ट आई है, वो खुद नहीं चाहती थी कि इसके अंदर जो जानकारी हो इतनी संवेदनशील और हैरान करने वाली है कि वो साझा नहीं की जाए। हालांकि सेलेब्स का इस मामले पर क्या कहना है उसके ऊपर बात करें, अगर मलयालम फिल्मों के फेमस एक्टर हैं टोविनो थॉमस ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इस रिपोर्ट पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत चीज़ों का सामना कर रहा है, दूसरी इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी समस्याएं हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ मलयालम फिल्म उद्योग में ही ये सब हो रहा है। वो इस फिल्म जगत का हिस्सा हैं और उन्हें दुख होता है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, मलयालम इंडस्ट्री हो, पंजाब फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो मूवी की, कहीं ना कहीं हर तरफ हर इंडस्ट्री में गलत लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत लोग ही उसमें इंडस्ट्री के अंदर हैं, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं जो अलग अलग तरीके से अपने साथ काम करने वालों लोगों को एक अच्छा महसूस भी कराते हैं और उनके अच्छे काम को देखकर खुश भी होते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिन चीज़ों का खुलासा किया गया है, जिन चीज़ों को इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, वो वाकई हैरान करने वाली हैं और वाकई वो सोचने पर मजबूर करती हैं कि महिलाओं के प्रति हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है, इस रिपोर्ट के ऊपर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।